हाय। बल्कि ये जो मुजफ्फर जैसे लोग हैं, ये तो बेचारे अपने कमीज के 4 बटन नहीं उठा सकते, इन्होंने कर्ज क्या उठाना है। मुझे आपके प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे, राना आशान साहब, जी जी, जिनका तुर्की के सफाई जैसा मुंह है, वो मुझे बता रहे थे कि मुजफ्फर बेचारे को सर्दी लग रही हो तो ये अपनी जैकेट किसी साथ वाले दोस्त को पहना देता है, और उधर ज्यादा सर्दी महसूस करे तो उसी की बगलों में घुस के तो अपनी सर्दी कम कर लेता है। मुजफ्फर ते मियां साहब इन्ना कमजोर जे ते कसम चुके ना इनू खलियां पै जांदियां। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਚ ਵੱਜ ਕਦੀ ਉਸ ਕੰਧ ਚ ਵੱਜ, ਭਰਜਾਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਬਾਹਰ ਦੌੜੀ ਆਏ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। घर वाले ने जो आके पखा बंद किया ते मुजफ्फर भरजाई नूं कहंदा तू कोई चीका मारन नहीं सा, मैं तो सुपरमैन बनया सा। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਵੀ ਲਾਣ ਦੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। डॉक्टर साहब ने नुस्खा लिख के दिता, आप फौरन कटिंग करवाएं। ओ भाई, मियाँ साहब यहाँ पर मुजफ्फर पे गुफ्तगू करने के लिए नहीं आए हुए हैं, मुझसे गुफ्तगू करने के लिए आए हुए हैं। मियाँ साहब, आपको बहरीन की तरफ से बहरीन का सबसे बड़ा एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन भी अता किया गया है, मुबारक हो। वाह, जी हाँ, मैं बहरीन वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा एजाज है। जी। और अली साहब, उन्होंने मुझे ये एजाज देते हुए ये कहा उन्होंने कि मियाँ साहब आपका कद इस एजाज से बहुत बड़ा है, मगर आप थोड़े को ही ज्यादा समझिए। मैं आपको क्या बताऊं कि वो तो एक और एजाज जबरदस्ती मेरे जेब में डाल रहे थे। अच्छा। और मैंने उनको कहा भाई आपकी मोहब्बत हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज है, वाह। ऊपर से आपने ये ऑर्डर ऑफ बहरीन जो मुझे दिया है, यही काफी है, बहुत मेहरबानी आपकी। वाह वाह क्या बात है मियां साहब, आपने वहां जो अरबी फरफर बोली है ना, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा था। हाँ जी हाँ, वो इसी बात पे हैरान होके तालियां बजाने लग गए कि माशाल्लाह मियां साहब आपको तो फरफर अरबी आती है। मैंने कहा कि ये लोगों को बताना पड़ेगा, वरना जितनी जबरदस्त आपने क्लैप की है, पाकिस्तान में लोग यही ना समझ रहे हो कि मियां साहब ने कोई जुगत की है। आप ये देखें कि अल्लाह के फजल से मैं जहां जाता हूं वहां की जुबान और लहजा मेरी जुबान से फरफर निकलना शुरू हो जाता है। वाह जी। आप यकीन माने, जब मैंने बहरीन में उनके लहजे में अरबी बोली तो मैंने खुद सुना, कुछ लोग बातें कर रहे थे कि यकीनन मियां साहब बचपन में बहरीन में आके 5 रुपए फी घंटा वाली साइकिल किराए पे लेके गलियों में घूमते रहे हैं। और इसका एक फायदा ये भी हो जाता है, जब आप किसी के यहाँ जाके उनकी जुबान में बात करते हैं तो आप ये यकीन कर लें कि आपका 90% काम तो हो गया। वाह। मियाँ साहब, मुझे खुद मुख्तलिफ जुबानों से बहुत प्यार है। ओह। हाँ, मुझे मालूम है, आप रोजाना मुख्तलिफ दुकान पे जाके पतीले के पास खड़े होके कहते हैं कि एक जुबान ते 2 नान दे दो। अच्छा मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर आपकी बड़ी तारीफ की है। उनका ये कहना कि जी शहबाज शरीफ मेरा बड़ा अच्छा, प्यारा और बाअदब भाई है और मुल्क के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ओ जी, उन्होंने ये भी बोला है कि शहबाज शरीफ मुझसे आगे निकल गया है। वो जी शहबाज शरीफ साहब ने तो अगे निकलना सी, अली साहब खैर ना तुरदे एडी तेज ने। और ही साहब ताडेर के बंदे अंग्रेज दी बग्गी चला रहे होंगे ने। उन्होंने मेरी कारकर्दगी के हवाले से बात की है, तुसी मेरी टोर नू लैके बह गए हो।
अपने हाथ टोरना मैं गलत नहीं टोरता। बात ये है अली मुमताज साहब कि ये अल्लाह ताला के फजलो करम से और मियाँ नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में हम जो भी कर रहे हैं ये हम मियाँ नवाज शरीफ साहब को फॉलो कर रहे हैं। वाह। मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक ही एम है कि पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए और पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होनी चाहिए। हम तो सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं और हमने क्या करना है भाई, ये मियाँ साहब का बड़ापन है कि वो मुझे भी सराह देते हैं। वाह। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीडियो कैमरे के ऊपर फिल्म बन जाती थी अच्छा। और वो जो बना रहा होता था, जिसका कैमरा होता था, वो बार बार ये बताता भी था कि मैं ये दुबई से लेके आया। अच्छा जी, कल से मुझे एक बात याद कर करके इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है कि मैं कल्ला बैठ के भी हंसता जा रहा हूँ। अच्छा। आपकी परजाई ने मुझे पूछ लिया कि खैर है जी साहब को लैटरी निकल आई या बड़ियां दंदियां निकल रही हैं। वाह। औरतें खामखा शक करना शुरू कर देती हैं कि खामद इतना खुश क्यों है। हालांकि औरत को खुश होना चाहिए कि शुक्र है खामद भी खुश हुआ है। मगर शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं दिलों में। हालांकि बात को इतनी मशकूक नहीं है, सीधी सी बात है, आप भी सुनेंगे तो आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। अच्छा। याद माजी मुझे याद आ रहा था। वाह वाह। और याद माजी में क्या याद आ रहा था क्या सर? कि आपको याद होगा जब कहीं शादी ब्याह होता था ना जी फैमिली में, हाँ जी, तो उसकी वीडियो बनाई जाती थी। बिल्कुल। आजकल वही वीडियो जो लाखों रुपए दे के बनवाते हैं लोग, और वो आप देखते हैं कि एवं एक दो बार देख के वो फिर कंप्यूटर में सेव कर ली जाती है। हाँ जी सर। उसके बाद या किस्मत या नसीब, कभी को देखता भी नहीं है। हाँ जी। बहुत कम देखी जाती है। बिल्कुल। मगर उस वक्त जो वीडियो बनाई जाती थी उसमें को पैसे वैसे भी इतने ही नहीं थे लगते। क्योंकि को कयन या को घर दे को मुंडा दुबईयों आया है तो उन्हें अपने ही एक वीडियो कैमरा नाल खरीद के ले आंदा है। हाय। उसी वीडियो कैमरे के ऊपर फिल्म बन जाती थी। अच्छा। और वो जो बना रहा होता था, जिसका कैमरा होता था, वो बार बार ये बताता भी था कि मैं ये दुबई से लेके आया। और वो बड़ा फख्र के साथ वीडियो बनाता फिरता था। पुप्पो जरा मुंह इधर करना। पुप्पो अगो बेचारी शर्मा के ते चुन्नी लैन डई हुंदी सी। उधर ले जा पुत्र, शैतानी चरखा मेरे वाल न लिया। हाय। ऐसा प्यारा दौर था, ऐसा मासूम दौर था कि उस वीडियो कैमरे के ऊपर, जो घरेलू कैमरा उसे आप कह सकते हाँ हैं, जी, हाँ जी, उस कैमरे से जो वीडियो बनती थी, हाँ जी। पहले साल तो वो गोल्डन जुबली फिल्मों की तरह चलती थी। अच्छा। वो इस तरह के जैसे ही शादी की फिल्म बन के आती थी, हाँ जी, हाँ जी।